कभी आपने सोचा है कि क्यों हिंदुओं में ससुर और जेठ के सामने लोग नहीं निकलते थे और अभी भी वो चल रहा है थोड़ा सा? क्यों जैन अभी भी बहुत सारे ऐसे साध्वी साधा होते हैं कि जो नंगे पैर चलते हैं? और इसके अलावा मैं दुखी क्यों हूँ, आप दुखी क्यों हैं? आपने इस पे सोचा है? सोचा ही है आपने। तो मैं एक वीडियो देख रही थी। टाइटल है वीडियो का, अगर एग्जैक्टली किसी को फाइंड आउट करना हो कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं, तो ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी। तो उसमें एक व्यक्ति ओशो से पूछते हैं कि क्या जीवन मूल्य समय अनुसार परिवर्तित होते हैं? तो ओशो कहते हैं कि बिल्कुल होते हैं। जो भी चीज़ समय में पैदा हुई है वो चीज़ समय के अनुसार बदलेगी भी, और ये बिल्कुल सत्य वाला सत्य है। और एग्जाम्पल्स में फिर वो यही कहते हैं कि जैसे वैदिक काल में था तो तब किसी भी लोगों को जो भी किसी से आशीर्वाद लेने जाते थे तो कहा जाता था कि दूतो ना हो पूतो पलो, यानी तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हों। लेकिन जब ओशो ये प्रवचन दे रहे हैं तब क्या कहा गया कि नहीं, ये तो बिल्कुल दे ही नहीं सकते, क्योंकि जनरेशन और मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये कहेंगे कि तुम्हारे बच्चे ही ना हो। और एक तो ये टाइम के अनुसार बदला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जैन साधक साध्वी जो हैं वो जो बहुत अच्छे से मानते हैं, वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, वो पैदल चलते हैं, तो वो कोई भी वो नहीं पहनते हैं जूते चप्पल। तो ये तब इसलिए था क्योंकि क्या था ना कि अगर वो पहले उस टाइम पे चमड़े के बनते थे, और चमड़े का बनेगा मतलब हिंसा हो रही है तो नहीं पहनना चाहिए ना। वैसे ही अगर हिंदुओं में पर्दा की बात करें तो पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो जो एज है शादी की वो 14-15 ऐसी रहती थी। तो अगर जिसकी शादी 14-15 में हुई हो, 18-19 में बच्चे हो गए हैं, तो उसका जो पिता है उनकी उम्र उनसे डबल, यानी कि मान लीजिए 35-40 की एज के हैं, और बहू भी उसी एज ग्रुप की है, तो आमना सामना ना हो और उनका मतलब कि एक दायरा बना रहे, इस वजह से। और जेठ के साथ में तो और ज़्यादा इस वजह से क्योंकि वो तो भाई बिल्कुल एक ही एज ग्रुप के हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें ये थी। बट आज के टाइम पे जहाँ 30 में तो शादी हो रही है, 25 में शादी हो रही है, तो जो फादर होते हैं वाइफ साइड के, तो वो बहुत एज गैप होता है, तो वो वैसा वाला कंडीशन नहीं रहा है सेम कि आजकल एक ही बच्चा पैदा हो रहा है। और दूसरा कि एक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है सोसाइटी के अंदर। या रक्षाबंधन हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मनाना नहीं चाहिए रक्षाबंधन को, बट रक्षाबंधन उस टाइम पे क्यों होगा? क्योंकि उस टाइम पे लड़कियां खुद इंडिपेंडेंट नहीं थी। पहले का अगर ज़माना देखें तो जिस तरीके का था, और मतलब कि फिज़िकली बायोलॉजिकली जो बॉडी है उसमें मेल डोमिनेट करते हैं, मतलब उनके पास में थोड़ा सा ज़्यादा शक्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो कि ताकि एक इंसान तो कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं। बट जब लड़कियां खुद इंडिपेंडेंट होने लगी तो हाँ, रक्षाबंधन होना चाहिए, क्योंकि उससे ना एक ऐसे कुछ रिचुअल्स फॉलो कर लेने चाहिए। लेकिन ओशो ने जो सबसे अच्छी, हाँ अभी टाइटल याद आया मुझे वीडियो का, वर्तमान में जीना। ओशो हिंदी करके एक यूट्यूब चैनल है, जो ओशो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का एक मतलब कि ऑथेंटिक चैनल है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे ओशो सारी बातें कह रहे थे। तो हर एक चीज़ समय के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी होता है, और जीवन मूल्य तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि मैं अतीत से चिपकी रही हूँ। तो उस वीडियो को जब मैं सुन रही थी, उसको सुनने के बाद मतलब मैं जब कोई भी वीडियो सुनती हूँ तो मैं बहुत उसी पे मेरा पूरा फोकस होता है। एंड मैं पूरी वीडियो एक टाइम में नहीं देख पाती हूँ, मैं पॉज करके वीडियो देखती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम तक फिर मुझे सोचना पड़ता है। लेकिन अपनी पूर्व अवधारणाओं को मैं वो करके, जैसे बहुत सारे लोग मेरे वीडियोज़ पे कमेंट करते हैं कुछ नया नहीं है, जो ओशो ने कहा है वही कह रही हूँ। ओशो की हर एक बात मुझे नहीं लगती है। आपने उनको इतना ज़्यादा सुना है कि आपको मेरी बातें नहीं लग रही हैं। बट मैंने ओशो को पूरी तरह नहीं सुना है। 4000 घंटे उन्होंने हिंदी में उनके ऑडियो हैं, मतलब कि जो ऑडियो डिस्कोर्स है
एक वेबसाइट वहाँ पे, और 3-4 हज़ार घंटे का इंग्लिश में है। फिर जो इंग्लिश में है उसका ट्रांसलेशन मतलब कि बुक्स में है, उनका हर एक डिस्कोर्स को बुक में कन्वर्ट करा गया है। तो मैंने नहीं पढ़ा है पूरा, एंड और मैं कुछ नया नहीं सीख रही हूँ। मैं जो आता था पहले वाला वो एक तरीके से भूल रही हूँ। तो मुझे नया नहीं है मेरे पास में, और मैंने आपको नया नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि सत्य नया और पुराना होता नहीं है। और जब तक मैं, जैसे एक किसी और वीडियो में उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि सत्य जो है अंश में नहीं मिलता, वो मिलेगा तो पूरा मिलेगा, वरना बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन सत्य के लिए जो सीढ़ियाँ होती हैं वो बहुत खंड खंड में हैं, अब बहुत डिफरेंट उसमें। जैसे कि एक छत होती है, तो सीढ़ियाँ तो उसमें अलग अलग होती हैं, आप पहली सीढ़ी पे हैं, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, 10वीं। लेकिन जो छत होता है वो, जैसे ही आप छत पे पहुंच गए तो वहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको सब कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे ही सत्य है कि वो एक छत की तरह है। आप चढ़, तो मैं अभी पहले पायदान पे भी नहीं हूँ, मैं पहली सीढ़ी पे भी नहीं हूँ, सीढ़ी के बिल्कुल नीचे खड़ी हुई हूँ। वो बस मैंने ये डिसाइड करा है कि वो सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं जितना जिस चीज़ से अपने आप को संतोष पाना चाहती थी, तो मुझे नहीं मिला है एक्चुअली, और अच्छा ही हुआ है कि नहीं मिला है। और दूसरी ये चीज़ है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। अगर आपके किसी के मन में ये है कि मुझे कुछ भी आता है, तो मैं बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। आप बहुत बड़े भ्रम में हो जाएंगे अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे आत्मज्ञान, आत्मबोध या कुछ भी है, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ, एक प्योर इंटेंशन है। यहाँ पे मैं वो बोल रही हूँ क्योंकि मैं बिना बोले नहीं रह पाती हूँ। तो जो मैं सुनती हूँ मैं वही तो बोलूँगी। आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो आप बन जाते हैं, वही आप बोलने लगते हैं। तो उसको, और उनकी हर एक बात तार्किक, तो चलो एक तर्क से तो बाहर नहीं पहुँचा जा सकता है, लेकिन हर एक बात में इतना रस है कि मैं एक ही बात को हज़ारों बार सुन सकती हूँ। और उनकी कम से कम 10,000 घंटे मिला लें, 5 से 10,000 घंटे, इतना उन्होंने बोला हुआ है। और मैं तो एक क्लिप विज्ञान भैरव से लेके पतंजलि योग सूत्र से लेके अष्टावक्र गीता कठोपनिषद, हर एक उपनिषद, जीसस पे बोला हो, कुरान पे बोला हो, सूफ़ी पे बोला हो, ज़ेन पे बोला हो, सबको सुनना चाहती हूँ। और जो मैं सुनूंगी मैं वो बोलूँगी भी, क्योंकि मुझे इतनी खुशी होती है वो सुन के। और जब आप एक खूबसूरत फूल देखते हो तो आप बिना बोले नहीं रह सकते हो ना। वैसे ही ये आपने कुछ बहुत अच्छा खा लिया है, आप वो जब तक इंसान खाएगा नहीं ना, उसको उसका वो अनुभव बता ही नहीं सकता कि क्या स्वाद होगा। लेकिन आप फिर भी बताते हो ना, बहुत अच्छी ये चीज़ थी। तो वैसे ही है कि जब तक आप अपने लेवल पे उस स्वाद को चखेंगे नहीं ना, आपको मेरी बात समझ में भी नहीं आएगी, ना मुझे उनकी बात भी समझ में नहीं आएगी जब तक मैं नहीं चखूँगी। तो मुझे तो, लेकिन और सीढ़ियों की बात करें तो मैं बिल्कुल पहले पायदान पे भी नहीं हूँ। मैं बहुत अभी स्टार्ट ही मैंने करा है, बट बहुत मज़ा आता है जब भी मैं ये सब कुछ करती हूँ, सुनती हूँ। क्योंकि जीने की वजह अब यही है मेरे लिए कि कम से कम मैं एक तरीके का अटैचमेंट मुझे मेरी फैमिली से था, अपने पर्पसेस से, अपने मतलब कि मुझे ये करना है, ये करना। अब ना एक तरीके से कि उन सबको मैंने ऐसे ध्यान से देखा एंड फील करा कि वो मिल गया, तब भी उतनी शांति नहीं है। हाँ, क्षणिक शांति मुझे महसूस हुई, क्षणिक बहुत आनंद, गहरा आनंद मुझ पे बरसा है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहा हो, परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो डर आता है, द्वेष आता है, घृणा होती है लोगों से, वैर भी आता है, विचार आते हैं वैर के। तो मैं तो अभी पहले पायदान पे भी नहीं हूँ, लेकिन क्षणिक सब कुछ शांत भी होते हुए मैंने देखा है। बॉडी मेरी नहीं है, ये फील, एक पूरा अनुभव मुझे हुआ है, लेकिन वो बहुत छोटे टाइम के लिए है, बहुत बहुत इतने छोटे टाइम के लिए कि मज़ा आया लेकिन उस टाइम पे, और वो मज़ा मैं परमानेंट करना चाहती एक तरीके से। तो ओशो के अलावा कोई है नहीं जो मुझे वो करा वहाँ तक भेज सकें। और मैंने पतंजलि योग सूत्र पढ़ना एक बात होती है और उसको अनुभव एक करना दूसरी बात होती है। और क्योंकि उनके जितने ओशो के जितने भी डिस्कोर्सेस हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, मतलब दोनों में नहीं है। एक ही बात उन्होंने या तो हिंदी में कही या इंग्लिश में कही, और इंग्लिश मुझे उतनी आती नहीं है। मतलब
आती है का मतलब अच्छी आती है, लेकिन जितना मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ उतना नहीं हूँ। तो मुझे इंग्लिश भी उस लेवल की सीखनी है कि वो कठिन कठिन, जैसे क्योंकि अब वो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं जो बोल रहे हैं, तो मुझे वो भी समझ आने चाहिए प्रॉपर वे में। तो उसमें था कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं अपने अतीत से चिपकी हूँ, एंड सब दुखी हैं क्योंकि वो या तो अतीत में या भविष्य में, वो आज अभी इधर ही नहीं। और बस आज इधर अभी। तो कोई मुझसे पूछे कि वर्तमान में कैसे जिए, मुझे खुद नहीं पता है कि कैसे जीते हैं, बट मुझे ये पता है कि हाँ, वर्तमान में कुछ लोग जिए हैं तो मैं भी जी सकती हूँ। और कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब मैं वर्तमान में जी रही होती हूँ, ना मैं भविष्य की सोच पा रही होती हूँ। और एक वो भी मैंने स्थिति महसूस की है कि मैं निर्विचार हुई हूँ, लेकिन ऐसा परमानेंट नहीं हुआ है। मुझे बहुत विचार आते हैं। अगर लोगों एक आम आदमी को 60,000 आते हैं तो मुझे 70,000 आते हैं, ऐसा कुछ मान सकते हैं। बहुत विचार आते हैं, ओवर थिंकिंग भी बहुत हद तक। लेकिन मैं जब ओवर थिंकिंग करती हूँ तो मुझे लिख के करती हूँ जो सोच रही होती हूँ, तो वो एक तरीके से उलझती नहीं हूँ अपनी ओवर थिंकिंग में। बट मुझे मज़ा आता है थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, दोनों ही। और अब तो अच्छा है कि साक्षी भाव थोड़ा बहुत ये सब कुछ जानती हूँ। ये सारे शब्द भी मेरे लिए कुछ समय, एक दो साल पहले तक बहुत नए थे, क्योंकि सुनना एक बात होती है और बस ऐसे ही सुन के निकाल देना। बहुत सारे लोग ओशो को सुनते हैं, लेकिन ओशो का एक रैंडम कोई वीडियो देख लिया, रील्स स्क्रॉल करते हुए देख ली, आपने ओशो को समझा ही नहीं है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ओशो मुझे और कंफ्यूज्ड करता है। आपने पूरा एक डिस्कोर्स नहीं सुना है उनका। मतलब एक जो जैसे अष्टावक्र गीता है तो उसमें 91 टोटल मतलब कि ऑडियो हैं, और एक डेढ़ 2 घंटे के हैं ऑलमोस्ट। तो जब आप 91 वो सुनेंगे तब आप ओशो को जानते हैं, फिर आप कह सकते हैं हाँ मैंने ओशो को सुना है। बट आप रैंडम कोई भी वीडियोस देख रहे हैं, एआई वीडियोस देख रहे हैं ओशो की, तो आप वहाँ पे उनको नहीं सुना है। या आपने पतंजलि योग सूत्र सुनना है तो उसमें भी पूरा हैं बहुत सारे, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा तब। और मुझे कुछ भी नहीं आता है, और मैं बिल्कुल बिल्कुल एक अच्छी शिष्य हूँ, सीखने की बहुत प्रेमी भी हूँ। बिना सीखे जी नहीं पाती हूँ, रह नहीं पाती हूँ। नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। अपनी जिम्मेदारियाँ और ये सब कुछ लेके चलना भी, क्योंकि मैं कबीर की तरह हूँ। मैं उस बुद्धा नहीं बन सकती हूँ, मैं कबीर हो सकती हूँ कि हर सुबह से शाम तक मैं अपना जो जुलाहे का काम होता है वो करूँगी, बाज़ार भी जाऊँगी, बेचूँगी भी, वापस भी आऊँगी, और उधर आने से पहले जो बेचा है वहीं लौटा के भी आऊँगी। बट मैं कबीर ही हो सकती हूँ, कबीर के अलावा कबीर हो सकती हूँ, मीरा हो सकती हूँ, बाबली होके नाच सकती हूँ, गा सकती हूँ, दुनिया भूल सकती हूँ और भूल जाती हूँ बहुत टाइम पे। बट मैं बुद्धा नहीं हो सकती हूँ। और सब अपनी अपनी पर्सनालिटी का टाइप है। मेरा स्वभाव जो है जिसमें मैं हूँ, तो मैं वैसी वाली हूँ। तो मैं तो हर दिन का मेरा है कि 11 बजे से 5-6 बजे तक मैं काम ही काम करती हूँ, पैसे कमाने वाले काम करती हूँ। सो या नो प्रॉब्लम, वो मेरा एक दूसरा काम है। लेकिन साथ में मैं सुबह के टाइम पे ध्यान करती हूँ 1-2 घंटे, 1-आध घंटे रात को ध्यान करती हूँ, बीच में योग करती हूँ। बहुत जो भी काम कर रही होती हूँ बहुत ध्यान से कर रही होती हूँ, और मेरा काम ही मेरा ध्यान है। मुझे प्रेम है अपने जो भी मेरे द्वारा हो रहा होता है, क्योंकि अब मेरा कर्ता और भोक्ता वाला भाव पूरी तरह तो नहीं, लेकिन 40% गिर गया है, 60% अभी भी है। लेकिन इतने में भी इतना आनंद है, तो जिनका पूरी तरीके से कर्ता और भोक्ता का भाव गिर जाता होगा उनको कितना सुकून। तो जो भी मेरे द्वारा हो रहा है, जहाँ भी मेरी उपस्थिति होती है, मैं ना सहयोग करती हूँ ना मैं वियोग करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अभी इधर ही जीने की। तो हमारे सारे दुखों का कारण है कि हम जो भी अतीत है, कि उधर उस वीडियो में वो कहते हैं राम राज्य स्वर्ण काल, ये सब तो हो ही गया है, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही चीज़ें हैं कि बहुत सुंदर हो सकती है दुनिया, बहुत आज हम डेवलप्ड हो गए हैं, बट हमें टेक्नोलॉजी के साथ में जो आत्मबोध, आत्म ज्ञान और आत्म संयम है, इन सब के बारे में, इन सब पे काम करना पड़ेगा, वरना हम कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो यस, मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, और आप पूरे जीवन को, मेरी पूरी जर्नी को देख सकते हैं कितने उल्लू टाइप के मैंने काम किया है वहाँ से लेके आज तक के।
लेकिन सब मैं तो हूँ ही नहीं, ये बॉडी तो जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा उसमें कहीं भी मैं नहीं हूँ। जो हुआ बस हो रहा है और मैं बस देख रही हूँ। सो वर्तमान में जीना सीखना है हमें। धन्यवाद।